आज 7 सितंबर 2025 है और सब लोग को पता ही होगा कि आज वेस्ट बंगाल में +2 स्कूल टीचर का जो है एग्ज़ाम था। तो हम सोच सकते हैं कि हम एग्ज़ाम देने आए हैं। देख सकते हैं मेरा एग्ज़ाम है, मेरा नाम भी हुआ देखिए। तो एग्ज़ाम देने आए हैं हम, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोग समझिएगा। टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में है, कोई कोर्ट केस में नहीं है, मत को समझिएगा। मेरे स्टोरी समझिए कि जब हम टीजीटी 2016 का एग्ज़ाम लोगों को कंबाइन करके जोड़े, तभी कुछ चूतिए लोग थे, बहुत गड़बड़ किए न। उनको पता है कि जब कोई मेरा बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू होता है, इसका मतलब हमको लगता है कि तब हम सही काम कर रहे हैं। जब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़े तो लगता है कि उससे कोई कुछ नहीं कहा रहा है। और देख सकते हैं कि एक टन क्लासेस करके सारा चूतिया है, वो अनाप शनाप वीडियो बनाया मेरे खिलाफ, जबकि उसी का ग्रुप 25 से 30 हज़ार रुपया में केस फाइल किए थे एक लोगों का। और हर हियरिंग में 5,000, हर काम में 5,000, इतना 10,000, 3,000, 4,000 कंट्रीब्यूशन हर हियरिंग में लेना शुरू किया करता था। वो कोई काम क्या करता है, उसका लोग मुझसे करता है। तो यही नहीं है कि अन्य और भी ग्रुप, जो छोटे छोटे ग्रुप में केस फाइल किए हैं, लोग अनाप शनाप काम करते हैं ना। लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपना ग्रुप को, जितना भी ग्रुप मेरा था, सब लोगों को मैंने प्रॉपर वे में केस फाइल करवाया और मिनिमम अमाउंट जितना लग सकता था वन टाइम पेमेंट करके करवाया। और हमारा केस, सब लोग बोलता है कहाँ केस था, हम एक केस एडवोकेट से केस फाइल किए नहीं। मेरा केस लड़ने का तरीका ये था कि हम 15-16 एडवोकेट रखेंगे, अपना केस को 15-16 एडवोकेट के साथ में काम करेंगे। अगर कोई एडवोकेट मेरा सही से बात नहीं रखा, वो साइड लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी है, सभी वर्क प्रॉपर में जो भी हो काम किया गया। लेकिन कुछ लोग को देख रहे हैं, ये कुछ चुतिए जो है ना, अनाप शनाप मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं। तो उनको बोलना चाहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, एक राजमहल में 6 महीना जेल में है, मानहानि का केस कर देंगे अगर अनाप शनाप मेरे खिलाफ बात है। हाँ, मेरे अगर कोई गलत काम है तो आप बताइए। कोई भी प्रोसीड्यूर कोर्ट में हो रहा है, कोर्ट में लोगों को जोड़ना, वहाँ न्याय दिलाना कोई गलत नहीं है और वहाँ पे न्याय होगा। लेकिन अगर कोई गलत झूठ बोलते हैं आप, तो समझ लीजिए कि ये बात आपके ऊपर भी लागू होगा। हाँ, गलत सही, अगर गलत है तब बताइए। और कोई भी कुछ हम काम कर रहे हैं तो उसका एक प्रोसीड्यूर है, जिसमें अभी जैसे कि फैसले के बाद कुछ लोगों का हम केस फाइल किए, तो देखते हैं कि कुछ चूतिए को कानून का नॉलेज नहीं है, कुछ नॉलेज है नहीं, तो फिर भी जो है वो लोग ये सोचते हैं कि गलत सलत बात बोल रहे थे। तो बोले कि ऐसा करने उससे जो है, कुछ लोग तो हमको फ़ोन भी किए, उनको बताया कि शाम में फ़ोन करो मुझे, हम बताते तुमको। लेकिन जो है वो तो वैसे टट्टू हैं जो कि अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। दूसरा क्या होगा। तो ये सब चीज़ है ना। तो मेनली बात ये है कि सभी लोग को बोलना चाहते हैं कि आपको कर कोर्ट केस में जाना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोलना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को। बहुत सारे लोग मुझे ऑनलाइन भेजे हैं फॉर्म, उनको बोलना चाहते हैं कि जो भी ऑनलाइन फॉर्म भेजे, मेरा एक्सपेक्टेशन से कुछ बहुत ज़्यादा फॉर्म आ गया, लगभग समझिएगा कि 3-4 हज़ार फॉर्म आ गया। उतना फॉर्म को मेरे लिए मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम उसके लिए मुझे बहुत लोग हायर करना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा हायर में, तो हम सोचे थे कि 5-10 आएगा ऑनलाइन में फॉर्म, तो उसको हम मैनेज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे फॉर्म बहुत ज़्यादा आ गई। तो सभी लोग जो ऑनलाइन मुझे फॉर्म भेजें, या इसके बाद मामला और भी है, तो ये है कि जो फॉर्म लोग भेजे हैं, जो फॉर्म मुझे भेजे हैं, उनको बोलना चाहते हैं कि आप पेमेंट मत कीजिएगा। अभी जो भी ऑनलाइन व्हाट्सएप में मुझे फॉर्म भेजे हैं, पेमेंट मत कीजिएगा। अगर आप पेमेंट किए हैं ऑनलाइन आप भेजे और आप पेमेंट कर दिए, तो आप मुझे कंसल्ट कीजिए। क्योंकि बहुत हज़ारों में 10,000 मैसेज आ गया है, उसमें आपका गुम हो गया,
इसलिए अगर आप पेमेंट किए हैं, स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं, तो आप मुझे कंसल्ट कीजिए ताकि आपका फ़ाइल को हम निकाल सकें, क्योंकि उसमें पता नहीं चल रहा है। याद रखिएगा हमेशा कि जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पिटीशन के लिए भेजे हैं, अपना फॉर्म प्लस पेमेंट भेज दिए हैं, पेमेंट भेज दिए हैं तभी, अगर कोई पेमेंट भेज दिए हैं, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़े हैं, इसका मतलब आपका अभी काम नहीं हुआ है। इसलिए आप मुझे तुरंत कंसल्ट कीजिए, कॉल कीजिए। कॉल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, फिर भी आप कंसल्ट कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। तो यही बात है और कोई बात नहीं है। हाँ, बाकी सभी लोगों को बोलना चाहते हैं कि जब तक मुझसे बात नहीं हो आप पेमेंट मत भेजिएगा, क्योंकि पेमेंट का ऐसे ऑप्शन हम कभी नहीं दिए हैं। लेकिन कुछ लोग क्या किए हैं कि बहुत पहले उनको फॉर्म भेजा गया था और वो आज जो है फॉर्म भर के और पेमेंट करके भेज दे रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि हम उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं नहीं। इसलिए आप पेमेंट तभी कीजिए जब मुझसे बात हो, आपका मुझसे कॉल करें, मुझसे बात हो जाए, अब मुझसे बात हो तभी आप कीजिए और बात और तुरंत उसी समय काम हो। ऐसे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अभी मत भेजिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेरे पास संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि हज़ारों में डॉक्यूमेंट और ये सब आ जा रहे हैं, इसीलिए आप ध्यान रखिए ये चीज़ का। और दूसरा जो भी ऑफलाइन आकर के दिए हैं डॉक्यूमेंट या पेमेंट किए हैं, उनका सबका काम हो चुका होगा, सब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके होंगे। याद रखिए, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पेटिशनर ग्रुप बना हुआ है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होता है पेटिशनर्स का, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका काम हो गया। लेकिन अगर व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नहीं जुड़े हुए तो आपका काम नहीं हुआ, आप मुझे तुरंत कंसल्ट कीजिए ताकि आपका आगे काम करवाया जा सके। हाँ, ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नया पेटिशनर बनना चाहते थे और डॉक्यूमेंट और पेमेंट कर दिए और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो उन लोग तुरंत कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हज़ारों में आने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया है, ठीक है। बाकी हम एक टीम तैयार कर लिए हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है देखे होंगे कि मेरे खिलाफ ही अनाप शनाप वीडियो बना रहे हैं, तो उनको बताना चाहते हैं हम आपको, जब हम स्टार्टिंग में लोगों को जोड़ के केस फाइल करना चाह रहे थे जीतने के लिए, जो आज हम केस TG 2016 का जीत गए ना, तो पता है उसमें हम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता था कि अरे भाई इसको पैसा मत दो, पैसा लेके भाग जाएगा, ठीक है। फिर जब ये भी ख़त्म हो गया, ये पैसा लेके इसी ख़त्म हो गया, तो लोगों को ये भड़काया गया TGT 2016 में कोई सीटें नहीं है, मत फाइल करो, बर्बाद हो जाएगा। जब ये भी केस जीत गए तो लोगों ने झूठों का फैला के 1700 सीट है, कई लोगों ने बोला 17 सीट है, जबकि आज ये बात साबित हो गया कि लगभग 5000 सीट है। क्यों? 2034 सीट जनरल OBC का और 3704 सीट ST SC का जो खाली है, जिस पर नियुक्ति नहीं हुआ, लगभग 5000 सीट। जबकि हम इससे पहले बताया कि अभी बताया कि 9000 के आसपास सीट है नहीं, तो 4000 सीट के लिए अभी भी वहाँ पर जाँच बैठा हुआ है। ये भी बात सही है। तो जो हम आपको बता रहे हैं वो फुल कैलकुलेटेड है। अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आप पेटिशनर बन सकते हैं तो बन सकते हैं, आपको बनना चाहिए, बाकी डिसीजन आपका खुद का है। हम एक गाइड कर दे रहे हैं आपको। हाँ, एक दो चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी भी पेटिशनर डायरेक्ट एडवोकेट से मत बनिएगा। डायरेक्ट एडवोकेट से पेटिशनर बनिएगा तो याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट एक ही एडवोकेट उनके पास होता है और उन्हीं से सब कुछ कंसल्ट करना पड़ता है और वो हो नहीं पाता। हम ही केस फाइल एक एडवोकेट से कर देंगे तो प्रॉब्लम होते हैं। एडवोकेट से मत कीजिए, क्योंकि कोई भी काम होगा तो आपका एडवोकेट नहीं कर पाएगा, उनके पास इतना समय नहीं होता कि आपसे को कॉल कर सके, आपको कॉल करके काम करवा सके, आपका पॉसिबल नहीं है उनके लिए। छोटा मोटा ग्रुप जो अभी तैयार हो या पहले का हो, जिसका कोई कैटेगरी नहीं हो, ऐसे ग्रुप से मत फाइल कीजिएगा, क्योंकि वो आपको कोई काम नहीं करेगा। याद रखिएगा, केस फाइल करना से सिर्फ केस जीत नहीं जाते हैं। केस फाइल करना और वो वकील जो होता है, एडवोकेट जो होते हैं, उनके पास आपका एग्ज़ाम में कहाँ गड़बड़ी हुआ, कैसे क्या हुआ, उनको कोई जानकारी नहीं होता। जो केस लड़ता है उसी को जानकारी देना पड़ता है। हम लोगों ने खुद जानकारी दिया कि इतना सीट खाली है, जैसे TGT 2016 के बारे में, इतना सीट खाली है, ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोगों ने जानकारी दिया, तब उनको जानकारी हुआ, तब वो रखते हैं। इसलिए ऐसा लोग जो ऐसे घूमते फिरते रहते होंगे, ठीक है, उनसे करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, ऐसे केस में ही सिर्फ शामिल होइए जिस केस में आप जीते तो सीधा आपका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि PGT 2016 का केस PGT 2023 का केस लड़ रहे हैं,
इसको जीतेंगे डायरेक्ट पेटिशन पे ज्वाइनिंग होगा। ऊपर से सहायक आचार्य का केस लड़ रहे हैं, इसको जीतने के बाद डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा। उसके बाद लेडी सुपरवाइज़र का हुआ। ये सब केस जो हम हैंड ओवर लिए हैं वो कंफर्म बता रहे जीतने के बाद अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन पीजीटी 2023 का केस हुआ या सहायक आचार्य का केस हुआ, लेडी सुपरवाइजर का केस हुआ, ये सभी वर्क आपको हम 20 सितंबर के बाद ही एक्सेप्ट करेंगे। कि 20 सितंबर से पहले पीजीटी 2023 लेडी सुपरवाइजर सहायक आचार्य को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हाई स्कूल 2016 का वर्क चल रहा है। जबकि इसका एक केस मेरे पास रेडी है, जिसको हमको फाइल करना है। पीजीटी 2023 का भी केस ऑलरेडी मेरा चल रहा है, ऑलरेडी 15 के आसपास एडवोकेट एक जगह टैग होकर चल रहा है पीजीटी 2023 का। और भी एक केस रेडी है, जिसको हमको फाइल करना था, लेकिन उसको अभी होल्ड में डालें क्योंकि वहीं पर जाना था। सहायक आचार्य का भी केस एक मेरा रेडी है, इसको भी फाइल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिजी है। और सहायक आचार्य का फैसला होने में, पीजीटी 2023 का फैसला होने में या लेडी सुपरवाइजर का फैसला होने में थोड़ा समय है, तो कोई जगह अब पढ़ेंगे। लेकिन टीजीटी 2016 का केस में कोई भी जुड़ने का ऑप्शन जब भी आपको मिले आप ज़रूर जुड़िए, और कोशिश कीजिए कि आप इधर उधर मत ही जुड़िए। आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए, हम आपको जोड़ देंगे। लेकिन हाँ, आपका कॉल नहीं लग रहा हो तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, 2-4 दिन के बाद कीजिए ऐसा, क्योंकि तुरंत कीजिएगा तो नहीं लगेगा। क्योंकि एक ही साथ जैसे हाई स्कूल 2016 का केस जीता है और नियुक्ति प्रक्रिया में पहुँचा है, तब से मेरे पास कॉल सब दिन लगभग जो है 5,000 कॉल, अनलिमिटेड कॉल आ रहा है। तो पॉसिबल नहीं है रिसीव करना या बात करना, तब से वो नहीं पा रहे हैं। जिसके लिए क्या है, इसका व्यवस्था करेंगे कि सबको कॉल लगे और सबसे मेरा कनेक्शन हो जाए, सबसे बात कर पाएँ, इसका व्यवस्था कर रहे हैं। और सेकेंड कि जो है बहुत सारे लोग मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे, उसको भी जो रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मैसेज की संख्या एडमिट कार्ड, आधार कार्ड जो भेजने बोले, मैसेज की संख्या 10,000 से पार कर चुका है। पॉसिबल नहीं है उतना मेरे लिए कनेक्ट करना, तो हो सकता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, टीजीटी 2016 के जितने भी अभ्यर्थी हैं कोर्ट में जाकर न्याय लेना चाहते हैं, उनका न्याय अवश्य होगा। उनको केस में उनको पेटिशन हम जरूर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। सिचुएशन की देखेंगे कि क्या मौका मिल सकता है, आपको ज्वाइनिंग का चांस मिल सकता है, तभी आपको जोड़ेंगे। और ऐसा सिचुएशन रहा, समय रहा कि एक बाधित जगह गया तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है, कि वो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे सिचुएशन होता है। और जो वैसे लोग जो दूसरे केस पेटिशनर हैं, दूसरे एडवोकेट्स हैं, उनको परेशानी है, तो उनके लिए भी हम कैंप का आयोजन करेंगे, उनका भी सोल्यूशन करेंगे। और अगर उनका एडवोकेट काम नहीं करेगा तो हम अपने एडवोकेट के माध्यम से काम करवा देंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। हाई स्कूल 2016 से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे चूती जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, उनको बता देते हैं कि अगर जानकारी हुआ तो अगर 100 केस इधर लड़ रहे हैं तो एक केस उनके ऊपर भी कर देंगे, मानहानि का छोटा मोटा केस नहीं करेंगे 10 करोड़ 20 करोड़ का केस कर देंगे उसके ऊपर, 100 करोड़ का केस कर देंगे, मुंह बन जाएगा, ठीक है। हाँ, आप फैक्ट रखिए, हम फैक्ट रखें, आप भी फैक्ट रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है गलत सलत फैलाते हैं, तो उनका अपना मर्जी है, अपना बात आप खुद रखिए। मैं अपना बात पब्लिक के सामने रख देता हूँ, पब्लिक डिसाइड कर ले कि उसे करना क्या है, कैंडिडेट डिसाइड कर ले करना क्या है। अगर उसे करना होगा तो कर सकता है, नहीं करना होगा नहीं कर सकता है, उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसलिए आपका याद रखिएगा कि आज 7 सितंबर 2025 है और मेरा वेस्ट बंगाल में जो एग्ज़ाम है, वेस्ट बंगाल में देखिए एग्ज़ाम है मेरा, देखते हैं नीचे एग्ज़ाम का लिस्ट है। जो एग्ज़ाम है वो जो है 12 बजे से 1:30 बजे तक है, तो उस समय फ़ोन रिसीव नहीं हो पाएगा आज का दिन के लिए, सिर्फ आज मतलब 7 सितंबर का, और बाकी दिन होगा। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और बस यही है, और बाकी आपको सब सारा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, चैनल पर बने रहिए।